नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, काफी दिनों से बल्कि 2022 से एक बड़ी चर्चा चल रही थी। सरकार ने ये क्या कर दिया? सरकार धोखा दे रही है, सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है, सरकार युवाओं के भविष्य से खेल रही है। मोदी ये कर रहे हैं, शाह ये कर रहे हैं, ये दोनों को कुछ मालूम नहीं है और पूरे देश के युवा के मन में जहर घोलना शुरू हो गया। जहर घोला जा रहा था। भारत सरकार की एक योजना थी, अग्निपथ। उस अग्निपथ का डर दिखा करके, शोर करके, कि ये भारत के युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। 17.5 वर्ष से लेकर के जिनकी आयु 21 वर्ष थी, उनके लिए भारत सरकार ने एक योजना बनाया। योजना थी कि अगर आपकी उम्र ये है, 17.5 से 21 वर्ष की उम्र है, तो आप भारतीय सेना ज्वाइन कर सकते हैं। और उस योजना का नाम दिया अग्निपथ। और जो भर्ती होने वाले जवान थे, उन्हें कहा गया अग्निवीर। अब अग्निपथ पर तो अग्निवीर ही चलेगा। अग्निपथ पे कोई ठंडा वीर तो नहीं चलेगा, अग्निवीर ही चलेगा। तो उसको कहा गया अग्निवीर और रास्ते का नाम दिया गया अग्निपथ। सही बात है। 17.5 वर्ष की आपकी उम्र हो और आप एक एक ऐसा जीवन चुने जिसमें सर्वोच्च बलिदान के लिए भी आप खुद को तैयार कर लें। उस रास्ते को अगर आप चुन लेते हैं तो जाहिर है आप अग्निवीर भी कहलाएंगे और रास्ता तो आपका अग्निपथ है ही है। तो अग्निपथ और अग्निवीर के रास्तों को 2022 में हमारे देश के लाखों युवाओं ने चुना और तय किया कि हम अग्निवीर बनेंगे। भारी विरोध हुआ, अपोजिशन ने इस पर पूरा तामझाम पिनाया, चारों तरफ प्रचारित किया कि ये मिलिशिया तैयार कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि अग्निवीर की जो सेवा की अवधि थी वो सिर्फ 4 वर्ष थी। ये बात भी सबको, अगर प्रथम दृष्टया आपको ये कहे कि भाई 4 साल के लिए कौन सी नौकरी करोगे, उसके बाद तुम्हारा भविष्य क्या होगा। योजना सरकार की कुछ और थी, लेकिन विपक्ष से लेकर के तमाम ये सवाल उठाते रहे और एक्सपर्ट सब भी, कि ये जो 4 साल के बाद जो एक प्रकार से ट्रेंड सैनिक होंगे, चाहे वो थल सेना के हों, वायु सेना के हों, जल के हों, ये सभी सैनिक आखिर करेंगे क्या? 4 साल के बाद उसका होगा क्या? इसको लेकर के एप्रीहेंशन जताया जा रहा था और सरकार भी चिंतित थी कि वाकई में हम इसको क्या करेंगे 4 साल के बाद अगर इनका रिटायरमेंट हो जाता है। लेकिन सरकार ने जब ये तय किया था कि हम एक 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष के युवाओं को हम सेना में भर्ती करेंगे, तो उनके जहन में मास्टर प्लान लगभग तैयार था कि पोस्ट 4 इयर्स, 4 साल के बाद हम क्या करेंगे। 22 से 2026 में जो पहली अग्निवीर है, वो जो पहला बैच है, ये 2026 में रिटायर कर जाएगा। दिसंबर 2025 में हम और आप बैठे हैं। मुश्किल से अब 7 दिन के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा। 2026 का साल शुरू हो जाएगा और 2026 में ही ये जो पहला बैच है अग्निवीर का, वो अवकाश प्राप्त हो जाएगा। अब ये 4 साल की नौकरी करने वाले, जिनकी उम्र अभी 22-23 साल ही हो रही होगी, वो 22-23 या मैक्सिमम 25 साल या 26 साल हो रही होगी, वो करेंगे क्या? अभी तो ये युवा हुए हैं। टीन के समय में ही आपकी भर्ती हो जा रही है, माने आपकी पात्रता 17.5 वर्ष में ही है। 18-19 तक आप जा सकते, तो टीनेजर हैं आप 19 तक। उसके बाद 20 का वर्ष शुरू होता है। तो टीनेजर के समय में तो आप भर्ती हो गए हैं सेना में, और उसके बाद जब आप पूरी तरह से एक प्रकार से वयस्क हो जाएंगे, आफ्टर 18, जब आप पूरी तरह से वयस्क होंगे, तब आप रिटायर कर जाएंगे। फिर आप करेंगे क्या? कहां जाएंगे? ये बड़ा सवाल था।
अग्निपथ योजना ने अपने पहले प्रकरण में यह तय किया था कि 25% तो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, सेना में ही रह जाएंगे। अग्निवीर आगे अपनी यात्रा 25% अग्निवीर जो हैं वो सेना में अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखेंगे और सैनिक बने रहेंगे, थल में, जल में, नभ में, सब में। वो तीनों सेना में, वायु में, जल में और थल में, तीनों सेनाओं में अपनी सेवा को वो देते रहेंगे। ये 25% का रिजर्वेशन था जो 25% को एब्जॉर्ब कर लेगी। जितने अग्निवीर ज्वाइन किए हैं उसमें से 25%। अब रेस्ट जो 75% है वो कहां जाएंगे? उसमें से तय हुआ था कि 10% को वो बीएसएफ ले लेगी और कुछ को अलग अलग जो पारामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ है, अलग अलग स्टेट में जो पुलिस बल है उसमें एब्जॉर्ब करने की बात हो रही थी। 10% तो बीएसएफ में चले जाएगा और बाकी को अलग अलग स्टेट में जैसी जहां पर जो आवश्यकता होगी उस हिसाब से उनको एब्जॉर्ब करने की प्लानिंग थी। लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक आ गया। मित्रों, अभी मास्टर स्ट्रोक पर आने के पहले सरकार की जब आलोचना हो रही थी, उस आलोचना के क्रम में यह तक बात आई कि सरकार क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो मॉडल पे चल रहे हैं। मतलब सरकार अपनी मिलिशिया तैयार कर रही है और सरकार में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी मिलिशिया तैयार कर रही है कि ये जो ट्रेंड आएंगे वो सैनिक और कहीं नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते रहेंगे, क्योंकि इतने कम उम्र में उनको इतनी बड़ी ट्रेनिंग मिल गई है। वो ये नहीं जान रहे थे कि भारत के ऐसे योग्य युवाओं को आपने इतना डिसिप्लिन ट्रेनिंग दे दिया है जो अब आगे की जिंदगी वो किसी भी तरह से काटने के लिए फौलाद हो गए हैं। अगर वो सेना या पुलिस या बीएसएफ या कोई और इस तरह का सिक्योरिटी सर्विस को ज्वाइन नहीं करते हैं, तब भी वो इस लायक बन जाएंगे जो अपनी जिंदगी को किसी भी प्रकार से आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। उसमें हो सकता है कि आगे आगे की हायर एजुकेशन को कर लें, 30-32 साल तक उनको नौकरी की स्थिति रहेगी तो हायर एजुकेशन फॉलो करके भी कहीं जा सकते हो और इस बीच में उनको एक जबरदस्त डिसिप्लिन ट्रेनिंग मिल चुकी है तो अपने जीवन को एक फौलाद के रूप में वो आगे बढ़ाएंगे। कहने का तात्पर्य यह था कि अगर आप सेना से लौट के आते हैं तो सुसाइडल टेंडेंसी तो समझिए दूर दूर तक नहीं होगी और किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए उनका मन मस्तिष्क तैयार हो चुका होगा। यह फिलॉसफी थी। लेकिन कहानी क्या बनाई गई कि नहीं, सरकार देखिए कि सेना को कर्टेल करने में लगी हुई है, सरकार सैनिक फिलॉसफी को चेंज कर रही है और सरकार ऐसे युवाओं को क्रॉस रोड पर छोड़ रही है। वो 4 साल के बाद क्या करेंगे? मास्टर स्ट्रोक आ गया मित्रों। 25% तो उधर एब्जॉर्ब हो रहा था, 10% इधर हो रहा था, मतलब 35% का तो जिंदगी लगभग सुरक्षित था अग्निवीर का। लेकिन यह बात पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया। जो कुप्रचार चल रहा था, जो दुष्प्रचार चल रहा था, यह पब्लिक डोमेन में नहीं आई। 25% वहीं ऑब्जॉर्व हो रहा था, 10% अकेले बीएसएफ कर रहा था और 2-4-5% अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही थी, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बल भी है, सीआरपीएफ जिसको आप कहते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ में भी एब्जॉर्प्शन की बात हो रही थी। 2-4-5-10%, तो कुल मिलाकर के 35 और 5% ये तो 40% तो सीधा ऑब्जॉर्व हो रहा था। अब बच रहा था 60%। अब उसका एक मास्टर स्ट्रोक भारत सरकार ने चल दिया। भारत सरकार ने, खासतौर से होम मिनिस्ट्री ने और अमित शाह का ये दिमाग, इसीलिए कहते हैं ना कि बहुत तेज गति से चल रहा है, या एक्सपर्ट कमेटी भी बैठी होगी कि कैसे इसको एब्जॉर्ब किया जाए, लेकिन जरूर जाहिर है उसमें अमित शाह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो जो लोग कल तक आलोचना कर किए हुए फिर रहे थे, आज उनके लिए ऐसा आदेश आ गया है कि वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अब कोई जवाब उनको सूझ नहीं रहा है। एक प्रकार से बवाल काट दिया है अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने। क्या किया महोदय? उन्होंने एमेंड कर दिया बीएसएफ का जो सिक्योरिटी का जो ये था, बीएसएफ अपॉइंटमेंट का जो तरीका था, उसमें एक संशोधन कर दिया। क्या संशोधन हुआ?
10% जो अग्निवीर के लिए सीट रिजर्व था बीएसएफ में, कि 10% पर सिर्फ अग्निवीर की ही नियुक्ति होगी और बाकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जो नियुक्त करने का उनका चलते रहता है वो कंटिन्यू रहेगा। अब उस 10% को बढ़ा करके 50% कर दिया गया। अब आप कल्पना कीजिए, 25, 10% पहले था, 35 था और इधर 5%, तो 40% के आसपास एब्जॉर्ब हो रहा था। अब ये 10% से बढ़ा करके सीधे 40% का इजाफा हो गया। पहले 10% था, अब 50% तक रिजर्व हो जाएगा। बीएसएफ के पद, कांस्टेबल के जो पद हैं, जो जनरल जो पोस्टिंग होती है, जनरल जो अपॉइंटमेंट होता है कांस्टेबल का, बीएसएफ के सिपाही के पदों पर या और चीजों पर जो नियुक्ति होती है, ड्राइवर होते हैं, बहुत सारा सब्सिडियरी वर्क होता है, उसमें जो अपॉइंटमेंट होंगे वो अपॉइंटमेंट अब 50% तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अग्निवीर से जो अवकाश प्राप्त होंगे उनको लिया जाएगा। अब आप सुनिए, अब 50% तो उनको लिया ही जाएगा। अभी चिंता यह हो रही थी कि पहली बैच जो 2026 में रिटायर करने वाली है और उनका जो उम्र है वो अगर बीएसएफ के जो पैरामीटर्स हैं, बीएसएफ में जितने आयु वर्ग के बच्चों को या उम्मीदवारों को लिया जाना था उससे अगर अधिक उम्र हो रही है तो उसको कैसे लिया जाए, उसमें भी अमेंडमेंट कर दिया गया और कहा गया, अब ये कहा आदेश आ गया है कि पहले बैच के जो अग्निवीर हैं उसको 5 वर्ष तक का अतिरिक्त आयु लाभ मिलेगा। मतलब जो अपॉइंटमेंट की जो आयु सीमा बीएसएफ में है उसमें से 5 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया। मतलब जो 5 वर्ष का मतलब जो जो अग्निवीर जो रिटायर किए हैं उनको 5 वर्ष आगे तक का छूट मिलेगा। मतलब जो 17.5 वर्ष का अग्निवीर है वो 4 वर्ष में हो जाएगा 22 के आसपास, और उसी तरीके से किसी ने अगर 21 वर्ष में ज्वाइन किया है तो वो हो जाएगा 25 के आसपास। तो अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 25 की आयु सीमा नहीं है तो वो बच्चे कहां जाएंगे? तो उसके लिए रिलैक्स कर दिया गया कि नहीं, 5 साल तक का उसमें छूट है। मतलब जो 22 में भी ज्वाइन किया है और अगर उसकी उम्र 27 हो रही है या 26 हो रही है तो अगला 5 साल मतलब 30 साल, 28-30 साल के नौजवान उम्मीदवार भी बीएसएफ में ज्वाइन कर सकते हैं। पहला संशोधन हुआ। दूसरा संशोधन यह हो गया कि ये तो पहले बैच के लिए है, जो पहला बैच 2022 में अपॉइंट हुआ है अग्निवीर का, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब जो दूसरे बैच हैं उसके लिए क्या नियम है? उसके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन और दे दिया गया उम्र में। 3 साल और, मतलब अगर अग्निवीर में वो रिजाइन, अग्निवीर से अवकाश प्राप्त कर सकते हैं 4 साल, 4 साल के बाद उनको 3 साल अधिक तक बीएसएफ में ज्वाइन करने की पात्रता बनी रहेगी। अगर 17.5 साल में किसी ने अग्निवीर ज्वाइन किया है और वो 22 साल में रिटायर हो रहा है तो 22-3 27 साल के होने तक वो बीएसएफ में ज्वाइन कर सकता है। एक तो ये 2 अमेंडमेंट हो गया महत्वपूर्ण, और जो तीसरा महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है अग्निवीर के लिए ही गई कि जो भी अग्निवीर की सेवा से अवकाश प्राप्त हुए हैं उनको किसी भी प्रकार का फिजिकल टेस्ट में अपीयर नहीं होना पड़ेगा। मतलब बीएसएफ जो अपना फिजिकल टेस्ट करती है युवाओं को अपॉइंट करने के लिए, उस टेस्ट से अग्निवीर के उम्मीदवारों को नहीं गुजरना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि 17.5 साल में, 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में, 21 साल में अगर आपने अग्निवीर ज्वाइन कर लिया है तो बीएसएफ ये मान के चलता है कि आपकी ट्रेनिंग वहां पर, चूंकि इंडियन आर्मी को आप सर्व कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स को सर्व कर रहे हैं, इंडियन नेवी को सर्व कर रहे हैं, तो ये बीएसएफ, ये डिपार्टमेंट जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये मान के चल रहा है कि आपकी पात्रता जितनी अपेक्षा है उससे भी अधिक है। आपकी जो ट्रेनिंग है, आपका जो डिसिप्लिन है, आपकी जो शरीर की जो स्थिति है
वो सब इस बात की तरफ इशारा करती है कि हम आपका कोई फिजिकल टेस्ट ना लें, सीधे आपको बुलाएं और कहें कि आप भर्ती हो जाइए बीएसएफ में। तो ये 3 अमेंडमेंट हो गए। एक तो 5 साल का रिलैक्सेशन, दूसरा 3 साल का रिलैक्सेशन और चौथा किसी भी फिजिकल टेस्ट से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा, इसका अमेंडमेंट। ये 3 बड़े अमेंडमेंट हैं। अब ये तीनों अमेंडमेंट के बाद जो 50% अग्निवीर हैं, वो तो पहली फुर्सत में बीएसएफ में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद जो बचेंगे तो एक और उसमें बढ़ाने की प्लानिंग हो रही है कि केंद्रीय सुरक्षा बल जो है, जिसको आप सीआरपीएफ कहते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको कहते हैं सीआरपीएफ, सीआरपीएफ में भी अब अग्निवीर को प्राथमिकता देने की बात चल रही है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, एसएससी जिसको कहते हैं, इससे जो अन्य चीजों में जो भर्ती होती है, इस तरह के प्रथम या दूसरे स्थान के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी वरीयता दी जाएगी अग्निवीरों को। अब आप समझ रहे हैं सरकार का मास्टर स्ट्रोक, सरकार की प्लानिंग, सरकार कैसे युवाओं को न सिर्फ रोजगार दे रही है, युवाओं को सशक्त बना रही है, युवाओं के मस्तिष्क को, युवाओं के स्वास्थ्य को, युवाओं के एनर्जी को, युवाओं को एक नई दिशा दे रहे हैं। ये सिर्फ नौकरी का ख्याल नहीं है। एक देश में राष्ट्र प्रेम की भावना कितनी विकसित होगी, जो आप 17 वर्ष में ही जिनको अग्निवीर बनना है, वो अग्निवीर की तरफ जाएं। और अभी तक जो अग्निवीर को लेकर के लोगों के मन में शंका थी, वो शंका पूरी तरह से निर्मूल हो गई। मतलब 2022 में जो पहला बैच अपॉइंट हुआ और 2026 में जो वो अवकाश प्राप्त करेंगे, इस बीच में जो अग्निवीरों के मन में शंका चल रही थी कि 2026 में हम रिटायर कर जाएंगे, अब हमारा क्या होगा। अब ये जो उनका सर्विस लेंथ है, वो अगले 15 साल भी रह सकता है, 20 साल भी रह सकता है, और फुल पेंशन उनको मिलेगा। जब वो 15-20 साल के बाद ये रिटायर कर जाएंगे अपनी सेवा देकर के अलग अलग सेनाओं में, अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज में, तो उनको पेंशन भी पूरी तरह से मिलेगा। समझ गए बात को? मतलब उनका भविष्य भी संरक्षित और सुरक्षित दोनों कर दिया सरकार ने। एक तो आपका सर्विस लेंथ बढ़ गया, जो 4 साल था अब वो 20-25 साल तक जा रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, जब आप सेवानिवृत्त होंगे तो जो सेनाओं को पेंशन मिलता है, जहां पर जो स्कीम लागू है, बीएसएफ का जो स्कीम है या सीआरपीएफ का जो स्कीम है, वो सारी स्कीमें, वो सारे पेंशन प्लान, वो सारे प्रकार के लाभ जो बीएसएफ के जवान को मिलते हैं, जो सीआरपीएफ के जवान को मिलते हैं, जो सेना के जवान को मिलते हैं, वो सारे लाभ आपको दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो राड़ चल रहा था कि भाई 4 साल में ही आप सेना को रिटायर कर रहे हैं, जो सेना 20 साल 25 साल की सेवा करके रिटायरमेंट को प्राप्त होता था, उसे आप 4 साल में निवृत्त कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ये माहौल बनाया गया था 2022 में, और ये माहौल लगातार चल रहा था, और सबकी निगाह थी कि अब ये जो फर्स्ट बैच जब रिटायर होकर के आएगा तो वो हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाएगा। मोदी और शाह ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। अब वो सारे अग्निवीर एब्जॉर्ब होने जा रहे हैं, उनके सर्विस लेंथ बढ़ रहे हैं, उनको मिलने वाले लाभ बरकरार हो रहे हैं, उनको पेंशन का लाभ मिलने वाला है, उनका जीवन सुरक्षित और संरक्षित हो गया है। 25% पूर्व में सेनाओं में, 50% अब बीएसएफ में, और बाकी जो बचे हैं वो अलग अलग सिक्योरिटीज एजेंसीज में, सीआरपीएफ हो या और जो पैरामिलिट्री में जो अलग अलग फोर्सेस होते हैं, उसमें एब्सॉर्ब हो जाएंगे। मतलब एक भी अग्निवीर, हाँ उसमें बहुत लोगों को छूट रहेगी। बहुत सारे अग्निवीर को लगता है कि चलो हमने अपनी सेवा दे दी, हमारी उम्र 22 साल की हुई है, हम वहां से कमाए हैं, हमको एक खास तरह का स्किल सेट भी हमने सीख लिया है, हम डिसिप्लिन हो गए हैं, हमारा शरीर भी ठीक है, मन मस्तिष्क भी ठीक है, हम आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई शिक्षक बनना चाहते हैं, कोई बैंक में
ज्वाइन करना चाहता है, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहता है, कोई पुलिस में भर्ती होना चाहता है, तो वहां भी उनके लिए जीवन पर्यंत बड़ा हुआ है समय। आप समझ रहे हैं बात को, किस प्रकार से आंदोलन किया गया था। ये बात सही है कि पिछले 3-4 साल में और नियुक्तियां नहीं हुई, लेकिन अब मित्रों नियुक्तियों की बाढ़ आने वाली है। इसलिए जो सेकंड बैच ऑफ अग्निवीर है उसकी तैयारी कर लीजिए, जो थर्ड बैच ऑफ अग्निवीर है उसकी तैयारी कीजिए। और अगर आप युवा हैं, 17.5 साल 18 साल के हैं, टीन एज है आपका, 19 वर्ष है, तो आप अग्निवीर जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लग रहा, भले ही आप कोई और सर्विस भी, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तब भी आपके पास वक्त रहेगा, लेकिन उस तरह से नहीं रहेगा जैसे कि आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन वैसे जो इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, जो डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, उनके लिए भी स्कोप खुल गया है भारतीय सेना में जाकर के अपनी सेवा दे करके। आपका भविष्य 4 साल के बाद अंधकार में होने वाला नहीं है, बल्कि 4 साल के बाद आपका भविष्य और सुरक्षित और मजबूत होने वाला है। तो अग्निवीर को सरकार क्रॉस रोड पे लाके नहीं छोड़ने वाली थी। ये बहुत बड़ी घटना है मित्र, ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, और इसको कहते हैं कि गवर्नमेंट विथ ऑल ह्यूमन फेस। अगर इस तरह के निर्णय सरकार लेते रहें तो फिर सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, युवाओं में खास तौर से गुस्सा था कि युवाओं को लग रहा था कि नौकरी नहीं मिल। आप गांव के गांव जाइए, वहां पे मुफस्सिल इलाकों में, आप जो सब डिवीजन का इलाका है, ब्लॉक का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वहां दौड़ पर दौड़ चल रहे हैं, युवा दौड़ रहे हैं मैदानों में, सुबह सुबह शाम को जब चाहे आप देख सकते हैं, और सैकड़ों की संख्या में दौड़ रहे हैं। उनका भविष्य बिल्कुल ऐसा लग रहा था अंधकार में हो गया है। सरकार के इस फैसले ने उनके भविष्य को और सुरक्षित कर दिया है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे हजारों की संख्या में अब नए अग्निवीर आएंगे, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि अब 4 साल के बाद मेरा जीवन और सुरक्षित होने वाला है। तो ये जो एक टीन एज से भारत के युवाओं को एक नई दिशा देने की जो पहल सरकार ने शुरू की है, वो सराहनीय है। और मुझे लगता है कि भारत के युवाओं को कर्तव्य पथ पर जिस तरह से सरकार लेके आगे बढ़ रही है, ये भी बहुत सराहनीय है। तो वो लोग जो अब तक सरकार की आलोचना कर रहे थे, उनको अब आलोचना का वक्त नहीं मिलेगा, और युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। ये बहुत बड़ी बात है, और सरकार का ये फैसला निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक प्रकार से समझिए बवाल है, लेकिन ये बवाल उबाल जैसा बवाल है, ये खुशियों का बवाल है। ये बवाल विद्रोही बवाल नहीं है, बल्कि ये खुशियों का बवाल है। तो आप इस खुशी को आप भी मनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।